मुझे जो आपके गाने याद हैं, यारो यही दोस्ती है, मेहंदी वाला, ठीक है, ओ सैया, ये जो गाने, ये सारे पीटीवी दोस्ती, ये पीटीवी के जरिए हमारे तक पहुंचे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या वही था, पीटीवी ही था प्लेटफॉर्म, या किस तरह से हिट होता था गाना, फैलता किस तरह था, निकलता किस तरह था? पाकिस्तान टेलीविजन जो था ना, वो हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है पूरे पाकिस्तान का। आज जो आपको बहुत बड़े नाम नजर आते हैं ना, इवन ड्रामा इंडस्ट्री में, जो भी जा नहीं रहे, बैठे हुए अभी भी, उनमें नुमान इजाज हैं, दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे, हुमायूं सईद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों बड़े नाम हैं इस वक्त, आपको पता ही है, बाकी बाद में आए हैं सारे। तो ये दोनों जो हैं, ये पीटीवी से हिट हुए हैं। लोगों को ये समझ आनी चाहिए। होता ये था फरूक, देखो, अगर आप एक चैनल है, सिर्फ पाकिस्तान में एक ही चैनल है, और वो 70% तक उस ज़माने में भी उसकी पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ वो देखा जाता है, 70% इलाकों में वो मौजूद है पाकिस्तान के पूरे, यानी आपके आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में वही है सिर्फ, और एंटीना से चलता है। आपने एंटीना लगाना है और वो आ जाएगा। ठीक है। अब आप सोचोगे, जो बंदा उस पे हिट हुआ है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, इवन चाहे वो कोई खबरें पढ़ने वाला भी लड़का लड़की हो ना, तो खबरें पढ़ने वाला तो उस तरह हिट नहीं हो सकता ना। वो तो अब जाके एंकर्स, क्योंकि वो तो बकायदा पूरे डिबेट और ये सारा, तो अब तो वो बन जाते हैं। एक्ट नहीं करते, सिर्फ खबरें पढ़े होते हैं। हाँ, उस पे उस जमाने में तो सिर्फ खबरें थी ना। हाँ। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब तो न्यूज़ इंडस्ट्री बन गई ना, जिसमें एंकर्स आ गए। उस जमाने में तो सिर्फ न्यूज़ कास्टर होते थे, बाकी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते थे, और सारा साथ वो स्पोर्ट्स के होते थे। तो उस ज़माने के जो आर्टिस्ट थे ना, वो इतने बड़े हिट होते थे कि जब मैं स्टेज पे जाता था ना, तो लोग ना पहली दफ़ा मुझे ऐसे देखते थे, और उनमें से कई औरतें, लड़कियां, थोड़े से छोटी उम्र के लड़के, और रोना शुरू कर देते थे, आंखों में आंसू, और ऐसे उनकी शक्ल होती थी और चीखें मारते थे। यानी वो पहली मर्तबा देखना ही था, उसमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि आप कह रहे हैं या तो टीवी पे देखा किसी को, बिल्कुल, और सामने देख लिया तो ऐसे ही लगा कि पता नहीं कौन देख लिया। सिर्फ ये नहीं है, असल फर्क क्या है, आपने टीवी पे कितने लोगों को देखा है? देखिए ना, अब तो बहुतात है ना जी। अब तो चैनल ही चैनल है, एक्टर्स ही एक्टर्स हैं, सिंगर ही सिंगर्स हैं। तो वो जो वैल्यू है ना, कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नजर आ जाता है। उस जमाने में अगर सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 10-12 ही सिंगर हैं जो जिनको आप जानते हैं, या जिनके गाने आपने सुने, 16-17 करोड़ में 10-12 लोग जी। और इसी तरह एक्टर्स हैं, इसी तरह जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। इमरान खान का नाम कैसे बना उस जमाने में? क्योंकि टीवी पे आपको पूरा टेस्ट दिखाते थे, पूरा वनडे पूरा होता ही आप टीवी पे थे। तो जो फिर लोग देख के फिर आप स्टार बन गए। हाँ जी। और फिर मैगजीन्स, फिर अखबार। उस जमाने में ना पीटीवी के साथ जो सप्लीमेंट्री, जो आप समझो एक तरह से सपोर्ट मिलती थी ना, वो मिलती थी अखबारों और मैगजीन से। अब तो अखबार मैगजीन का कोई रहा ही नहीं ना, वैल्यू कोई नहीं रही। तो आप ये यानी पीटीवी पे, अगर पीटीवी ने किसी को चलाना शुरू कर दिया तो अब वो हिट हो गया। थोड़ा हल्का भी है, दरमियाना भी है, फिर भी वो हिट है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, इंटेलिजेंट आदमी हो ना आप। देखो, अगर आपका गाना अच्छा है ना, तो आप दरमियाने हिट हो गए हो। अगर आपका गाना बुरा है तो आप फिर भी हिट हो गए हो, क्योंकि लोग आपको पहचान रहे हैं। आप ये ध्यान रखो, क्योंकि लोगों ने इतना बड़ा जब ग्रुप देख रहा है, हाँ, बड़ा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना। अब जुनैद जमशेद को बहुत अच्छा गाना नहीं आता था। जुनैद जमशेद एक नॉर्मल सिंगर था, लेकिन जुनैद जमशेद को किसने प्रमोट किया? पीटीवी ने। और शोएब वो अपने जो थे, यार ये कार्ड देना, मुझे उनका नाम ही भूल गया, हालांकि भूलना नहीं चाहिए था। या वो जो बहुत बड़े वो हैं, शोएब फिल्म वाले जो, हाँ या लोगों को वैसे याद आ जाएगा जिन्होंने मूवीज बनाई ना, ये आतिफ असलम वाला को भी लिया था, वही वाले। हाँ, उन्हीं की बात है ना। उनका पूरा नाम क्या है? क्या मूवी थी? बोल थी, बोल। शोएब कुछ है, मेरे ज़हन से कमाल है वैसे यार। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उनका नाम ना अच्छा नहीं लगता। मैं अभी मिला भी 2 हफ्ते पहले उनसे। हद होगी वैसे यार। मैं आ जाएगा, सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा। नहीं, मेरे पास नंबर है उनका, मैं जरा देख लूँ एक सेकंड। यार ये तो बहुत, कई दफा ना मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। नहीं, कोई मसला नहीं। मैं 2-3 हफ्ते पहले मिला हूँ, तो मुझे शोएब मंसूर साहब, शोएब मंसूर जो है ना, वो उन्होंने जो वाइटल साइंस को गाने भी वो लिखते थे, कंपोज भी काफ़ी हद तक वो करते थे।
रोहेल वगैरह जो है वो अरेंज करते थे या फिर जुनेद गा रहते थे। ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे एक बैंड है, लड़कों का बैंड है। पहली दफा क्या होता है, पीटीवी पे 4 लड़के आते हैं, उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं, हाथ में कीबोर्ड है, वो प्लास्टिक हाँ बिल्कुल छोटा सा जीन शर्ट है ना, ये सारा वो याद आ गया। और बड़े मॉडर्न लुकिंग है, शेव्स हैं और बड़ा जनाब गोरे गोरे चिट्टे लड़के हैं और वो गा रहे हैं और वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्क में हंस रहे हैं, पीछे नेचुरल इस तरह का व्यू है। लोग तो पागल हो गए। क्योंकि हुआ ये था कि ये ऐसे ही जैसे अमेरिका में बीटल्स आए थे या अमेरिका में रोलिंग स्टोन्स आए थे। इनका पहला कौन सा था जो हिट हुआ इस तरह से ही गाना कौन सा हिट हुआ इनका गाना हिट हुआ था दिल दिल पाकिस्तान ना, दिल दिल पाकिस्तान, वही उसी गाने को तो मैं बता रहा हूँ। कोई इतना बड़ा गाना बन गया कि अब देखो जब आपकी फील्ड के लोग आपको मानना शुरू हो जाए ना, जैसे मोइन अख्तर हैं जी, बहुत बड़ा नाम थे पीटीवी का, इसी तरह एक्टर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आम बंदा तो देख रहा है टीवी, वो भी वही देख रहे हैं। अब उनके भी हवास पे सवार हो रहा है कि टीवी पे दिल दिल पाकिस्तान हर वक्त लगा रहता था ऐसे ही। वो अभी भी हमारे जो कौमी दिन होते हैं उस पे वो लगता है। और मसला ये है कि वो लगा रहता था ना, आप बार बार एक चीज जो चलाएंगे तो आपने ना, कहा कि वो तो जुनेद जमशेद जो थे वो सिंगर इतने खास नहीं थे, लेकिन वो तो हम भी नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन उसने बना दिया, उस प्लेटफॉर्म में बना दिया उन्हें। असल सिंगर तो कौन थे यार, अमानत अली खान थे ना। वो थे सलामत अली खान थे, फिर नूर जहां थी, और फिर वो अपने मेहदी हसन थे, और तुफैल नियाजी थे। ये लोग हैं जिनको आप छू भी नहीं सकते। तो लेकिन ये कैसे हिट हुए, क्योंकि हुआ ये कि एक तो लड़के लोगों को मजा आया और फिर वो भाग रहे हैं। ये सब तो बैठ के गाते थे, यंग भी नहीं थे, तो लोगों को अच्छा लगा। ऊपर से शुएब मंसूर ने मेक श्योर किया कि ये गाना टीवी से ना हटे, वो बार बार चलता था, तो वो हिट हो गया। तो इसमें तो फिर ये है कि अगर स्टेट भी चाहती थी किसी को हीरो बनाना तो बड़ा आसान था स्टेट। एग्जैक्टली ऐसा था। स्टेट उस जमाने में किसी को भी हीरो बना सकती थी अगर आप टेलीविजन का सही इस्तेमाल करते और अखबारों का सही इस्तेमाल करते। अब बल्कि स्टेट का किसी को हीरो बनाना अब मुश्किल हो गया।